जी हाँ, हम बात राजधानी दिल्ली की कर रहे हैं। दिल्ली में अगर इस वक्त अगर आप घूमेंगे तो आपको गली, नुक्कड़, चौराहे और सड़कों पर कूड़े का ढेर पड़ा मिल जाएगा। और इसी में सवाल उठता है कि दिल्ली जो राजधानी है भारत की, वहाँ पर इतना कचरा क्यों? कौन लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं? पहले आप ये सारे वीडियो देखिए जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यूज़र यानी कि जो लोग रह रहे हैं उन्होंने डाले हैं। फिर इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि हम ये क्यों कह रहे हैं दिल्ली का दम घुट रहा है, कचरे में तब्दील होती बस्तियां। ठीक है, हो गया। हाँ, वीडियो बना लेना। इतना सारा कूड़ा पड़ा है, दिल्ली गवर्नमेंट हटवा नहीं रही है। देखिए, ये लगातार जो कूड़े की शिकायत है, लगातार वीडियो डाली जा रही है, लगातार वीडियो बनाई जा रही है, लेकिन उठाने को तैयार नहीं। इससे पहले से गंदगी है ये पूरी है। ये गली नंबर पतली गली है, गली नंबर पड़ेगी आपकी 7 नंबर की पतली गली, 6 और 7 के बीच में। ये हर गली में कूड़ा है ये। और इससे दो दिन पहले भी वीडियो डाली थी बनाकर, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। वैसे पता नहीं कौन सी वीडियो डालते हैं, कहाँ से कूड़ा उठता कहाँ से नहीं उठता, समझ में नहीं आती। तो बाबा भाई, कब से नहीं उठा कूड़ा ये? इससे पहले जाए कब से नहीं उठाइए? ईद के दूसरा दिन उठा, फिर से उठे नहीं। इससे वजह पूरा लगातार हर गली के सामने इन्होंने डस्टबिन बना रखा है। अब मैं चलता हूँ, हर गली को दिखाता हूँ। मजाक बना दे इलाके के अंदर ही। देखिए, ये पतली गली में, चौड़ी गली में। अब लगातार लाइव कर रहा हूँ मैं। अब ये देखिए कूड़ा इस गली में भी। अब जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, हर गली में कूड़ा मिलता रहेगा। अब ये देखिए, ये कोई तरीका थोड़ी है, पता नहीं कौन सी जगह की वीडियो बनती है, वो कौन सी की नहीं बनती है, समझ में नहीं आता। ये देखिए, ये हाल है। ये वालेकुम सलाम, कह रहे थे। ये देखिए, ये कूड़ा, ये देखिए, ये गली में कूड़ा, ये पूरा देखिए, ये पूरा ये कूड़ा पड़ा है। कब से नहीं उठा कूड़ा? ये कूड़ा कब से नहीं उठा? ये हैं? एक के दिन से जब से कोई आया ही नहीं है। कमाल की बात है, पता नहीं कहाँ से कूड़ा उठ रहा है, कैसे उठा। गली वाइज में दिखा रहा हूँ। ये गली में 3 दिन पहले भी वीडियो बना के डाली थी, उठा नहीं। लगातार कूड़ा है और गंदगी बदबू हो गया। ऐसे में अगर बरसात हो जाती है, बारिश पड़ जाती है, तो क्या होगा? अब ऐसा नहीं कि ये गली एक ही गली का हाल है, 2 गली का हाल है। तो सलाम, हर गली में ये देखिए, अगली गली को लेके चलेंगे। भाई फैसल, ये देखिए पूरा ये चौड़ी गली है। जैसे पतली गली आ जाएगी वैसे ही कूड़े का भंडार है। देखिए, ये रोड पे है। ये 3-4 दिन पहले भी वीडियो डाली थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आर ब्लॉक की गली नंबर 4, 5, 6, 7, 8 मेन रोड पे देखिए, ये कूड़ा देखिएगा। ये 3 दिन पहले भी वीडियो बना के डाली थी, आप फिर वीडियो बना रहे लाइव। ऐसे में अगर बारिश हो जाती है, बरसात हो जाती है, ऐसे में तो कहाँ से ये कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा है। कब से नहीं उठाया है कूड़ा? ये चांद रात से उठा ही नहीं रहे। इसके पहले से उठाया नहीं है। झाड़ू तो महीनों से महीने भर हो गया, आए नहीं उठाने के लिए। अगर ऐसे में 1-2 दिन में अगर बरसात हो जाती, बारिश हो जाती, क्या होगा? बीमारी बढ़ेगी और क्या होगा। बदबू आ रही है इसमें से। कितने दिन हो गए इस कूड़े को? अरे हफ्ते भर से ऊपर हो गया। बड़े अफसोस की बात यह है, बड़े अफसोस की बात यह है इसमें कि लगातार गलियां दिखाई जा रही है। ईद से पहले से जो गलियों में कूड़ा पड़ा है, किसी भी गली में आप चलिए, कादी मस्जिद से लेकर 9 बजे तक, कोई गली ऐसी नहीं है जिस गली में कूड़ा ना हो। और मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ। 3 दिन पहले भी वीडियो डाली थी। अब वो उठाते हैं कि हमने कूड़ा उठाया है। कौन सी गली का कूड़ा उठा रहे हैं, कौन से रोड का उठा रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रही। ऐसा नहीं है कि हम लाइव नहीं दिखा रहे, लोगों से बात नहीं करा रहे हैं। अब कम से कम अगर बरसात हो जाती है, बारिश पड़ने लगती है, ऐसे में तो कितनी बड़ी बीमारी यहाँ फैलेगी। ये देखिए पूरा कूड़ा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक गली नंबर 1 ही गली का मैं दिखा ला रहा हूँ आपको। देखिए पहाड़ है, कूड़े का पहाड़ है। अभी देखिए, अब देखिए आगे हम बढ़ेंगे तो ये पतली गली में इसमें नहीं है। अब इसी तरह से आगे आप बढ़ जाएंगे तो आगे भी कूड़ा होगा। ये देखिए हर गली के कोने में है। ये अभी 3 दिन पहले भी दिखाया था, 3 दिन के बाद भी आ जाए। और ऐसे में बारिश अगर पड़ जाती है, इसमें बदबू आ रही है खिलौने पे। यहाँ है बहुत ज़्यादा आ रही है। बिल्कुल हर गली के कोने पे। ऐसे इस बात की तो शर्म आनी चाहिए कम से कम। अगर ऐसे में बरसात हो जाती है, ये कब से नहीं उठ रहा कूड़ा? ये कम से कम ईद से पहले से नहीं उठ रहा। ईद से पहले से? ईद से पहले से ढेर पड़े। यहाँ पे अलग है, मस्जिद के सामने अलग पड़ा है। ये ताशा का ढेर पड़ा है। अल्लाह मेरी तौबा, बच्चों को जाने नहीं दे रहे हम उस रास्ते। कमाल कर दिया, मतलब हद ही कर देगी। हर गली के कोने पे कूड़ा है, लगातार वीडियो दिखा रहे लगातार, लेकिन
बिल्कुल कसम, इतनी तो लिहाज होनी चाहिए, इतनी तो शर्म हो जाए कम से कम ये कूड़ा गंदगी उठवाए। अब जैसे अभी 2 दिन पहले अभी आगे दिखा था हर गली के कोने पे, कमाल की बात है साहब, ये तो बिल्कुल ही हद ही हो गई है। जी हाँ, लोग कह रहे हैं हम इसे अपने घरों के अंदर भी सूंघ सकते हैं, इतना कचरा गली मोहल्लों में पड़ा है। ये कोई मजाक नहीं है, ये दिल्ली की हकीकत है। देश की राजधानी का एक इलाका जहां लोगों के दम कचरे की बदबू से घुट रहे हैं। शाहीन बाग, अबुल फजल इंक्लेव, जसोला, सरिता विहार, ओखला और आसपास की बस्तियों के हर गली, हर नाली, हर चौराहा कचरे से अटा पड़ा है और ये हकीकत है। जी हाँ, ईद उल जुहा त्यौहार को गुजरे कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सफाई, ना कोई गाड़ी, ना कोई कर्मचारी यहां पर आया है। एक दुकानदार की बात को सुनिए और समझिए। वो कह रहा है 5 दिन से कोई एमसीडी की गाड़ी नहीं आई, मांस के टुकड़े सड़ रहे हैं, मक्खियां उड़ रही हैं और हम सब अपने घरों में सांस खींच रहे हैं, यानी कि बामुश्किल जी रहे हैं। क्या दिल्ली को कचरे की राजधानी बनने दिया जाएगा? ये एक सवाल है जो लोग आजकल पूछ रहे हैं दिल्ली में। ये सिर्फ कचरा नहीं है, ये सिस्टम की सड़ांध है। दिल्ली की एमसीडी ने एक प्राइवेट एजेंसी DDSIL को कचरा उठाने का ठेका दिया था। वो ठेका नवंबर 2023 में ही खत्म हो गया था। तब से आज तक बस अस्थाई समझौते चलते आ रहे हैं, अब वो भी रुक गया है। यही एक सवाल उठ रहा है जिसके चलते आप आजकल दिल्ली में पाएंगे हर जगह कचरे का ढेर और उसमें राजधानी दिल्ली के लोग जीते हुए। जी क्यों? क्योंकि नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी ही नहीं बनी। जी हां, क्या 2 करोड़ लोगों के सेहत सिर्फ एक प्रशासनिक अड़चन पर अटक गई है? ये एक बड़ा सवाल है कि कमेटी क्यों नहीं बनी। इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं जो इसको नहीं कर रहे हैं, जिसका भुगतान दिल्ली के लोग कर रहे हैं? जी हां, अबुल फजल इंक्लेव की पार्षद अरीबा खान बताती हैं पहले 9 वाहन थे, अब सिर्फ 3 काम कर रहे हैं और वो भी हर जगह नहीं है। ये बात पार्षद बता रही हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों ने खुद पैसे जोड़कर 4 निजी वाहन मंगाए ताकि बकरीद के बाद जमा कचरा हटाया जा सका, पर हर जगह ऐसे लोग नहीं हैं जो अपने वाहन कचरे की गाड़ी मंगवा सकें। जी हां, सरिता विहार की एक महिला बताती हैं मेरी बच्ची को बुखार हो गया है, मैंने पर्दे गिरा दिए हैं, घर के अंदर भी बदबू है। ये बात राजधानी दिल्ली की है जिसको वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र भिदोड़ी कहते हैं बच्चों की सेहत को लेकर हम बहुत चिंतित हैं। जी हां, चिंता हर जगह दिल्ली के लोगों के चेहरे पर दिखेगी क्योंकि वो बदबू अब दिल्ली में बसती जा रही है, क्योंकि कचरा नहीं उठ रहा है। और कचरा क्यों नहीं उठ रहा, जिसका कारण हमने आपको पहले बता दिया था, क्योंकि अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं बनाया गया है कि कचरा कैसे उठाया जाए। क्या है स्मार्ट सिटी का सपना? क्या ये हालात सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों तक तो सीमित है? ये बात भी उठ रही है कि क्या और जगह नहीं है? क्या बकरीद के आसपास की सफाई व्यवस्था जानबूझकर बाधित की गई है? ऐसा भी लोग कह रहे हैं। लेकिन जब हम स्वतंत्र की टीम हर जगह जा रही हैं, ये स्थिति हमें हर जगह दिख रही है। ये बात मुस्लिम इलाकों पर तक ही नहीं है। जी हां, दिल्ली नगर निगम के अधिकारी कहते हैं हम जल्द कचरा उठाएंगे, लेकिन कब? जी हां, ना ही कोई तय समय सीमा है, कोई ठोस प्लान भी नजर नहीं आ रहा है, बस आश्वासन आश्वासन और बात। और तब तक लोग इसी जहरीली बदबू के साथ जीने को मजबूर हो रहे हैं या होते रहेंगे। कब तक इंतजार किया जाएगा? किसी के पास कोई पुख्ता जवाब नहीं है। देश की राजधानी जहां प्रधानमंत्री की रैली होती है, राष्ट्रपति निवास है, उसी शहर में कुछ किलोमीटर दूर लोग बदबू से बेहाल और प्रशासनिक चुप्पी से घायल हैं। ये सिर्फ जिंदगी नहीं, ये न्याय का अभाव, सिस्टम की असफलता और गरीब जनता के प्रति संवेदनहीनता का सबसे सड़ा हुआ नमूना है।
कचरा हटाइए, लेकिन उससे पहले बेहिस इस प्रशासन की चुप्पी हटाइए। जी हाँ, ये खबर हमने स्वतंत्र पर आपको दिखाई क्योंकि हम जानते हैं कि गरीब की आवाज़, परेशान आदमी की आवाज़ हम उठा सकते हैं। द स्वतंत्र, हम दिखाते हैं सच बिना डर के। जी हाँ, अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक और गरीब की आवाज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ये जिम्मेदारी बनती है आपकी वार्ड 189 के पार्षद साहिबा कि आप इस कूड़े को हटवाएं। और ऐसा नहीं है कि एक दिन का कूड़ा हो या सैटरडे संडे का कूड़ा हो। लगातार अब देखिए, ये 4 दिन पहले भी मैंने जो वीडियो डाली, 3 दिन पहले भी, उसमें भी ये कूड़ा था और आज भी ये कूड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है। कोई नहीं कूड़ा उठाने नहीं आ रहा किसी तरह का भी। ये देखिए, ये गंदगी ऐसी लगातार ये गंदगी भरी हुई है। हालत ये हो गई है कि मतलब बिल्कुल आप गंदगी, रोड पे गंदगी, पूरा कूड़ा, डस्टबिन का किसी तरह का थोड़ा सा इस बात का तो होना चाहिए। अब अगली गलियाँ देखाता हूँ मैं, कोई गली ऐसी बची हुई नहीं है जिस गली में कूड़ा ना हो। ये देखिए, अब ये बताइए, ये गली है, अब ये गली है, ये गली से इंसान कैसे निकलेगा? ये पूरी गली ब्लॉक है, ये पूरी गली ब्लॉक है, ये पूरी गली भरी पड़ी है और इस गली से निकलने तक की जगह नहीं है। 3-4 दिन पहले भी वीडियो बना के डाली थी, लेकिन या तो आप लोग आते नहीं हैं या ध्यान नहीं देते। आप कम से कम इस बात का तो लिहाज रखें। अब इस गली में आ जाइए, ये गली देखिए, मतलब आप देखिए पूरी गलियों में ऐसा कूड़ा है। और मुन्ना भाई, कब से पड़ा हुआ है? इसे ही है, इसे बस ईद के दिन कितने दिन गुजर गए? ईद के एक हफ्ता हो गया और एक हफ्ते में ये कूड़ा उठाने को तैयार नहीं है। किस तरह से कहा जाए आपसे, कैसे कहा जाए कि आप ही उठा लें, कि आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इलाके का रोजाना कूड़ा उठाएं? मैं पार्षद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पर 189 का जो भी कूड़ा है आप लिहाजा उठाएं, बहुत बुरे हालात में है। अगर एक आध दिन में अगर बारिश होती है तो ये बीमारी का अड्डा बन जाएगा। पूरी गलियां बंद है। मैं लगातार हर गली को दिखाता रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि इससे होता है कि पुरानी वीडियो होगी, ऐसा नहीं है। अब ये बताता है कि किस तरह का कूड़ा पूरी गली में भरा, पूरी गली जाम है। बच्चे नहीं निकल सकते, बड़े नहीं निकल सकते, बुजुर्ग नहीं निकल सकते। और अगर कल से बारिश पड़ जाती है, बरसात हो जाती है, तो ये समझिए बीमारी का जड़ है, ये अड्डा बन जाएगा बीमारी का। तो आपसे गुजारिश है पार्षद साहबा कि इस आप कूड़े को हटवाइए, ये बीमारी मत बनाइए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि रोजाना कूड़ा उठाए। अगर आप कूड़ा नहीं उठाएंगे तो बीमारी बन जाएगी। गली में निकलने की जगह नहीं है। अब ये देखिए, पूरी गली में से कहीं से कहते पूरी गली में ये निकलने की जगह नहीं है। गली देखिए आप, अब ये गली से निकलने की जगह नहीं है। क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है? किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये पार्षद के नाते पार्षद की जिम्मेदारी बनती है। निकलनी मिल जाए, अभी खड़े नहीं हो जा रहे हैं, बदबू है हर के नाक हाथ रख रखा नाक पे, इस तरह बदबू इतनी ज़बरदस्त है। और ऐसे में अगर बारिश हो गई, अगर बारिश हो जाती है तो बीमारी का अड्डा बन जाएगा। तो लिहाजा हर गली को मैं दिखाता ला रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ। कम से कम इस बात का लिहाज कर लीजिए, 8-8 दिन से कूड़ा नहीं उठ रहा है। ये लोगों की क्या गलती है इसमें आपको पार्षद बना कर? लोगों की गलती तो नहीं है, आपकी जिम्मेदारी किसी भी तरह से हल करें, किसी भी तरह आप हल करें इसे। और इससे कूड़े को जो गलियों में कूड़ा है, पूरा अनूर से लेकर कादी मस्जिद तक मैं दिखा रहा हूँ। आज मेरे पास में एक इमाम साहब का ऑडियो भी आया कि गलियों में से निकला नहीं जा रहा, नमाज पढ़ाने हम लोग नहीं निकल सकते। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे रोजाना उठवाएं। और कम से कम अगर किसी दिन कोई मजबूरी होती है, सैटरडे संडे के एक दिन, लेकिन 8-8 दिन तक कूड़ा पड़ा हुआ है, बदबू आ रही है इसमें से। मस्जिद के पास में इससे पहले से पड़ा है। अब ये ऐसी वाहवाही लूटने से क्या फायदा? कहाँ से कूड़ा उठाना समझ में? जब ईद से पहले हर गली में हमारा कूड़ा तुम्हें उठवाना चाहिए। तुम्हारे कहने से तुमने कहा कि ऐसा करिए, वैसे ही कर दिया, उसका नतीजा है। देखिए सारा ये देखिए ये पूरी गलियाँ बंद है, ये पूरी गलियाँ बंद है। देखिए, और इस बात की लिहाज होनी चाहिए। देखिए, छोटे बच्चे लेडीज कैसे निकल के जाएंगे? देखिए, पूरी गली में गली छोड़ने के बाद निकलना मुश्किल है, बीमारी का अड्डा बना दिया है। और 7-8 दिन से 10 दिन से कूड़ा नहीं उठाएंगे आप तो कैसे काम चलेगा? कल मानसून आता है, बारिश पड़ जाती है, बीमार होंगे, निकलने की जगह नहीं होगी। तो इस बात का लिहाज रखें आप कि जितना भी कूड़ा इलाके के अंदर, ये अल्लाह के आवाज़ से सारा उठवाइए ताकि लोग बीमारी से बच जाएं। ये मैं 7 नंबर पर जो वर्ल्ड एजुकेशन स्कूल है उसके पास खड़ा हुआ हूँ। और वर्ल्ड एजुकेशन स्कूल के पास देखिए, ये कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पर कूड़े का ढेर हो गया, इधर देखेंगे तो इधर कूड़े का ढेर है, ठीक है। आगे जाऊंगा तो मैं आपको आगे कूड़े का ढेर दिखा रहा हूँ सर। ये हर जगह, हर गली पर, मतलब ये कूड़े का ढेर हो गया। मैं आपको दिखा दूँ कि 20 मीटर की दूरी के बीच में
कितने 3-4 जगह जो कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ये कूड़े का ढेर हो गया, ये कूड़े का ढेर हो गया इस गली में। देखिए अब आप ये देखिए कि पिछले 4 दिन से कूड़ा नहीं उठ रहा है। जब पिछले 4 दिन से कूड़ा नहीं उठ रहा है कि आज बकराईद, कल बकराईद है, बकराईद की ईव है आज, बकराईद में कुर्बानी में 12 घंटे बचे हैं। अब देखिए 12 घंटे पहले क्या हाल है। पिछले 4 दिन से कूड़ा नहीं उठ रहा, ये कूड़ा इकट्ठा हो चुका है। ये कूड़ा है, इधर कूड़ा है, आगे जाएंगे तो आगे आपको कूड़ा दिखाई देगा। अब आप ये देखिए कि जब ये बकराईद के टाइम पर कूड़ा नहीं उठ रहा है तो फिर आने वाले टाइम जो 3 दिन होंगे, कुर्बानी जो 3 दिन तक कुर्बानी होगी, उसमें जो रॉ होगा उसकी क्या हालत होगी। क्योंकि कुछ 1-2 लोगों ने यहाँ पे अपने घर के सामने से कूड़ा उठवाकर फेंकवाया है, वो उन्होंने अच्छा काम किया। वरना तो आप अगर पार्षद के भरोसे रहोगे, पार्षद के भरोसे रहोगे तो ये कूड़ा उठेगा नहीं। ठीक है, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब ये 3 दिन तक जो पेटा होगा, कुर्बानी का पेटा वगैरह होगा, जो बकरे का, भैंसे का रॉ होगा, और वो लोग डाल देते हैं। अक्सर बकराईद पे ऐसा होता है कि लोग कूड़े के साथ साथ वो भी डाल देते हैं, तो उसकी जब स्मेल फैलेगी तो क्या होगा। तो अब मैंने अमानत भाई को अभी कॉल करी थी, तो उन्होंने, अमानत साहब ने बोला कि ये मेरा काम नहीं है, पार्षद का काम है। अब उनकी बातों से लग रहा था कि हाँ वो ठीक कह रहे हैं, पार्षद का काम है, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट करी गई है कि भाई ये कूड़ा उठाने के लिए कुछ तो इंतजाम किया जाए। मैंने अरीबा को भी कॉल किया तो अरीबा ने कॉल पिक नहीं किया। 3 बार कॉल किया तो तीनों बार कॉल पिक नहीं हुआ। अब मैं ये है कि किससे गुजारिश करी जाए, क्योंकि एरिया तो मुझे लग रहा है अपना ओखला पॉलिटिकली ऑर्फन, मतलब राजनीतिक तरीके से अनाथ हो चुका है। कोई सुनने वाला नहीं है जिसको आप ये बोल दें कि भाई ये कूड़ा उठवा लो, जिसको आप ये कह दें कि यहाँ से कल पेटा उठने के लिए कोई गाड़ी आएगी, कुछ आएगा, क्योंकि ये जो नॉर्मल कूड़ा है वो नहीं उठ रहा है, तो बाकी पेटा वगैरह कैसे उठेगा।